दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि यूची आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आसमान की तरफ देखो, हमें इस गेम को खेलते हुए कोई तो देख रहा है, इसलिए मैनेजमेंट को इस गेम को और भी ज्यादा मजेदार बनाना होगा। अब आगे इसके बाद यूची अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हमारे साथ छठवें राउंड में क्या हुआ था? हमें एक मौका मिला था अपने कर्जे को कम करने का और उसी राउंड में कोकोरोगी का कर्जा 2 लाख येन कम हो गया। इसके बाद यूची कहता है, इस गेम को बैड माउथ सुगुरोकी को देखने के लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पर हर स्टेप पर तुम्हारा या तो कर्जा बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसलिए इस गेम को पूरा करने के बाद हमारे ऊपर बढ़ा हुआ कर्जा कम हो जाएगा, यानी कि एट द एंड सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब कि ये गेम सिर्फ मजे के लिए है और हमारे पास जो पुराना कर्जा है वो उतना ही रहेगा। इसके बाद मारिया कहती है, अरे वाह, ये तो सही कह रहा है। यूची कहता है, अगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे तो सीबे सबसे पहले गोल तक पहुँचेगा और उसके ऊपर सारी पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए यूची सीबे को बचाने के लिए तरकीब निकालने लगता है और वो सभी से कहता है, सुनो, अब से हम सभी लोग अपने अपने बारे में खुद ही बैड माउथिंग करेंगे और अगर हम में से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया तो हमें तो पता चल ही जाएगा कि धोखेबाज है कौन। लेकिन इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम सभी एक ही पॉइंट पर एक साथ लास्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। अब यूची का आइडिया ये है कि सीबे की पर्ची खाली रहेगी और बाकी 4 पर्ची खुद के बारे में रहेंगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीबे के पास पहुंच जाए। लेकिन टेंजी तो भाई इस स्ट्रेटेजी को मानने से मना कर देता है। यूची टेंजी से पूछता है, क्या हो गया भाई, अब तुम्हें ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं पसंद आ रही? तभी टेंजी कहता है, क्या यार, तुम सच में जानते हो कि धोखेबाज कौन है? अब यूची घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। अब भाई यूची के चेहरे को देखकर और उसके रिएक्शन को देखकर टेंजी समझ जाता है कि इसको कोई घंटा कुछ नहीं पता। आगे टेंजी उसे कहता है, तुम बस धोखेबाज का नाम बताओ, हम सब उसी के बारे में लिखकर उसे गोल तक पहुँचा देंगे। यूची कहता है, इसके लिए हमें गेम के 3rd राउंड पर जाना होगा। इस गेम में ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तभी टेंजी कहता है, तुम हमें पागल मत बनाओ, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत करीब है और अभी किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो चलो एक चीज करते हैं, अगर अगले राउंड में तुम्हारा प्लान सही से काम नहीं किया तो तुम्हें धोखेबाज का नाम बताना होगा और तुम जिस पर भी इल्जाम लगाओगे तुम्हारे पास उसके सबूत होने चाहिए, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मैं आगे से तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करूंगा। अब टेंजी की बात सुनकर यूची उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है, जहाँ पर सभी लोग बारी बारी से पर्ची डालने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मानवू पर्चियां गिनता है तो वहाँ पे टोटल 10 पर्चियां आई होती है, पर असल में यहाँ पे 4 कार्ड्स होने चाहिए थे। मानवू की यह बात सुनने के बाद यूची के होश उड़ जाते हैं और यूची खुद से कहता है कि अरे यार, मैं तो एक बात भूल ही गया था कि एक आदमी एक से भी ज्यादा पर्ची डाल सकता है। अब मानवू यूची का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो पोपट हो। अब टेंजी भी यूची से कहता है कि तुम्हारा प्लान पूरा बेकार था, अब मुझे बताओ कि धोखेबाज है कौन। अब यूची इस बात पर निराश हो जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे नहीं पता कि धोखेबाज कौन है। अब ये सुनने के बाद टेंजी सावारागी को साइड से ले जाता है और उससे कहता है कि अब यूची पर भरोसा करना बेकार है, पर सावारागी टेंजी को मना कर देती है और यूची के पास ही रुकती है। तभी टेंजी गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो, तुम मान क्यों नहीं जाती कि अब हम लोग पहले जैसे दोस्त नहीं रहेंगे। अब सावारागी ये सुनने के बाद टेंजी के साथ चली जाती है और टेंजी भाई मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसका प्लान अब जो कामयाब रहा। इसके बाद टेंजी मन ही मन कहता है कि सावारागी ने 2 साल पहले उससे एक इम्पोर्टेंट चीज छीनी थी। उसके बाद गेम खेलते खेलते 18 राउंड हो जाते हैं और इन राउंड के बीच कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब ये लोग एक दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है 19th राउंड और हम देखते हैं कि सावारागी अब गोल के एक स्टेप पीछे होती है और टेंजी भी सावारागी को देखकर बस ड्रामे करता है और कहता है कि सावारागी, अगर मैं पहले ही इन सब पर भरोसा करना छोड़ देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। अब मारिया कहती है, यार इनकी टीम भी बाकियों की टीम के जैसे ही निकली, यानी कि यह गेम सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि और लोग भी खेल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं सुकीनो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि यूची की शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाती है और वह सभी से कहता है, तुम सब सुनो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे धोखेबाज अब 100% पकड़ा जाएगा। अब टेंजी ये बात सुनकर फिर से उसे मना कर देता है। इसके बाद यूची कहता है, क्या हो गया यार, अगर धोखेबाज पकड़ा भी जाता है उसके बाद भी हम सावारागी को बचा नहीं पाएंगे। जिसको सुनकर टेंजी भी शांत हो जाता है और शिवे कहता है कि अगर सावारागी
सावारागी को हम बचा नहीं सकते तो धोखेबाज को पकड़कर क्या करेंगे। यूची कहता है सुनो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ धोखेबाज ही रह जाएगा और सभी लोग गेम के राउंड को पार कर लेंगे। और इस बार यूची का प्लान काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये रूल से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों तुम सब ध्यान से सुनो, अगर हम किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाएं और पकड़े जाते हैं तो हमें पेनल्टी दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यूची का प्लान ये है कि अगली पर्ची जो डालेंगे उसमें सभी लोग ये लिखेंगे कि मैं वही बंदा हूँ जिसने तोमोडाची गेम के लिए एप्लीकेशन दी थी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो धोखेबाज होगा वो सही होगा, इसलिए उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन हम चारों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जिससे हम चारों लोग नेक्स्ट गेम के लिए साथ में जाएंगे और बेचारा धोखेबाज यहीं पे रह जाएगा। टेंजी यूची से पूछता है तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धोखेबाज सही बात कह रहा है या झूठ। यूची कहता है मुझे नहीं, जो इस गेम को चलाते हैं उन्हें तो पता है कि इस गेम को खेलने के लिए किसने एप्लीकेशन लगाई है, तो उन्हें तो पता ही है कि हम में से कौन धोखेबाज है। और वो मानबू से कहता है क्या मानबू मैं सही कह रहा हूँ ना? और मानबू कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। यूची कहता है अगर यहाँ पर कोई मेरे प्लान को अप्रूव नहीं करता तो यानी कि वही असली धोखेबाज है। अब बेचारा यहाँ पे टेंजी पूरी तरीके से फंस चुका है और उसके बचने का यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है। तो अब टेंजी अपनी पर्ची डालने के लिए बूथ में चला जाता है और वहाँ पे अपने आप को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, शायद मैं सभी से माफी मांग सकता हूँ, शायद वो मुझे माफ भी कर दे और एक झूठ मूठ का इमोशनल स्टोरी भी लिखूंगा जिससे सभी लोग मुझ पर भरोसा भी करेंगे और मुझे सिंपैथी भी देंगे। अब जब टेंजी पर्ची डालकर बाहर आता है तो सीबे उसका इंतजार कर रहा होता है और काफी अच्छी स्माइल भी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि सीबे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी पर्ची डालने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी पर्ची डाल देते हैं। यूची कहता है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था क्या तुम लोगों ने वैसा ही किया ना? जिस पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब टेंजी भी अपनी एक्टिंग करने के लिए तैयार होता है और वो मन ही मन कहता है यार मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी एक्टिंग अभी ही करनी है। और उसकी आंखों में नकली आंसू भी आने शुरू हो जाते हैं। तभी मानबू बताता है इनमें 4 कार्ड ब्लैंक्स हैं और सिर्फ एक ही कार्ड में लिखा हुआ है और उस पर लिखा होता है कि तोमोदाची गेम मैंने ही स्टार्ट किया है और ये कार्ड होता है टेंजी का। अब भाई मानबू की ये बात सुनकर सभी लोग टेंजी को घूरने लगते हैं। अब यूची सीरियस नोट पे कहता है मैंने कहा था ना मेरा ये प्लान इस बार काम करेगा और धोखेबाज को बाहर निकाल देगा। तो अब टेंजी वही करता है जैसे उसने पहले सोचा था और वो रोना धोना चालू कर देता है। अब यूची टेंजी के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है यार टेंजी तुम टेंशन मत लो यार, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसे रोना नहीं चाहिए। अब टेंजी मन ही मन सोचता है कि ये तो साला पोपट है, मुझे तो पता ही था ये आराम से फंस जाएगा। लेकिन जैसे ही टेंजी अपना सर उठाकर यूची को देखता है तो यूची उसके बालों को खींचने लग जाता है और यूची का फेस काफी ज्यादा डरावना लगता है। अब भाई टेंजी यूची के फेस को देखकर सच में ही रोने लग जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। अब यूची टेंजी से कहता है साले हरामी तूने हमें इस गेम में क्यों ढकेला। अब भाई यूची की इस शक्ल को देखकर टेंजी सोच रहा होता है कि क्या ये वही यूची है जो हमारे क्लास में हुआ करता था। अब भाई यूची यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो उससे चिल्लाकर पूछता है अबे साले तूने ही तोमोदाची गेम स्टार्ट किया था ना? जिस पर टेंजी कहता है हाँ यार मैंने स्टार्ट किया था बट मुझे मारना मत। अब मारिया भी ये सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है और सुकिनो कहती है कि अगर तुम इस गेम को दोबारा देखोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यूची ने स्टार्टिंग से ही इस गेम के अंदर 3 ट्रैप्स लगाए थे और अगर तुम उन्हें देखोगी तो जान जाओगी कि यूची असल में क्या चीज है, ये कोई आम इंसान नहीं है। आगे यूची अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसने धोखेबाज का पता लगाया। यूची कहता है कि सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने पूरा प्लान बना लिया था और अब तीसरे राउंड में एक पर्ची आती है कि तुम और सावारागी एक दूसरे को डेट करते थे। तो मैंने और सावारागी दोनों ने साइलेंटली डिसाइड किया कि हम लोग असली धोखेबाज का पता लगाएंगे और दोनों ही बिना एक दूसरे से बात किए प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। यूची कार्ड्स के थ्रू सावारागी को इंस्ट्रक्शंस भेज रहा था। इसके बाद सुकिनो कहती है कि यह यूची का पहला ट्रैप था। अब मारिया फिर से वीडियो को प्ले करने के लिए कहती है जिसमें यूची अपने हाथ में 2 कार्ड उठाता है और उसके हाथ में पेन भी था लेकिन उसका कार्ड ब्लैंक था। जब यूची बाहर आया तो उसने सावारागी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैंने ब्लैंक कार्ड छोड़ा है। तभी उसने चुपचाप अपने इंस्ट्रक्शन वाली पर्ची सावारागी को दे दी और जब वो बॉक्स में जाती है तो वो पर्ची वहीं पे पड़ी होती है। अब टेंजी कहता है कि तुमने इतनी आसानी से सावारागी पे भरोसा कैसे कर लिया। तभी यूची कहता है अरे यार मैंने उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उसका टेस्ट लिया था और
और मैंने उसे बोला था कि तुम्हें वो सीक्रेट लिखना है जो तुम्हें ही मेरे बारे में पता है। और हमने तो स्टार्टिंग में देखा ही था कि सावारागी यूची से एक ऐसा सीक्रेट पूछती है जो किसी को भी पता नहीं होता, और ये वही सीक्रेट था कि यूची एक वीक तक नहीं नहाया था, यानी कि ये वही पर्ची थी जो सावारागी ने लिखी थी। इसका मतलब दूसरा जो बैड माउथ था वो एक धोखेबाज ने लिखा था, और दूसरा कार्ड वही था जो टेंजी ने अपने एज के बारे में खुद लिखा था। और जब 5वें राउंड में कोकोरोगी का एक बहुत ही पर्सनल सीक्रेट बाहर आया था, तब मैंने कोकोरोगी को समझाते हुए एक पर्ची दी थी। सावारागी अपने ही साइड है, इसलिए तुम सावारागी पे शक मत करो और तुम सावारागी से लड़ने की बस एक्टिंग करो, जिससे हम धोखेबाज का बहुत जल्द पता लगा सके। इसके बाद यूची कोकोरोगी से कहता है कि अगले राउंड में तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो सिर्फ तुम्हें पता है सावारागी के बारे में। और कोकोरोगी ने लिखा था कि सावारागी लड़कों के बॉक्सेस पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट्स बाहर आता तो यूची समझ जाता कि वो सीक्रेट असल में धोखेबाज ने ही लिखा है, और इस तरह यूची के ट्रस्ट में कोकोरोगी पास हो गई थी। यूची कहता है आगे बस तुम और सीवे ही बचे थे। मैं सावारागी को हर एक इन्फॉर्मेशन देता रहता था, पर टेंजी कहता है लेकिन हर टाइम तो मैं उसके साथ रहता था, वो मेरे साथ ही तो रहती थी। इस पर यूची कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ बस 3 मिनट ही काफी है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि अगर कोई भी इंसान पर्ची वाले बूथ में जाता है तो वो इंसान 3 मिनट के बाद ही बाहर आता है। और आपको वो सीन याद ही होगा कि जब टेंजी बूथ पूल से बाहर आया था तब यूची ने सावारागी को चांटा मारा था, पर असल बात यह है कि चांटा मारते वक्त यूची ने अपनी पर्ची पास कर दी थी। तभी सुकिनो कहती है कि ये यूची का दूसरा ट्रैप था। असल में यूची बॉक्स में जाने के ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहा था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि कौन कब जाएगा। इसके बाद यूची ने कहा कि आगे एक स्पेशल चांस आया और तोमोदाची गेम के मैनेजमेंट को पता था कि किसने ये गेम को अप्लाई किया था, तो धोखेबाज को खुद को वॉलंटियर करना नामुमकिन था, जबकि सीवे खुद ही वॉलंटियर किया। और यही रीजन था कि मेरा डाउट सीवे से भी हट गया, क्योंकि अगर सीवे धोखेबाज होता तो उसके सीक्रेट्स हमें पता लग जाते और सिर्फ तुम ही रह गए थे जिस पर मेरा शक जा रहा था। तभी टेंजी कहता है मतलब कि यार कोकोरोगी की लड़ाई और सावारागी की लड़ाई बिल्कुल नकली थी, और जब तुमने कुछ देर पहले कहा था कि हम लोग अब से खुद ही बैड माउथ करेंगे तो क्या वो तुम्हारा प्लान का हिस्सा था? तभी यूची कहता है हाँ ये सब मेरा ही प्लान था, और जब मैंने कहा था कि तुम्हारा कर्जा नहीं बढ़ेगा उसके बाद भी तुम नहीं रुके और तुम वो सब करते रहे जो तुम करते आ रहे थे, और इससे मैं समझ गया कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर पैसा तो नहीं है बल्कि पैसों से कुछ अलग है। इसके बाद टेंजी कहता है तुमने यार मुझे उसी टाइम एक्सपोज क्यों नहीं किया? तभी यूची कहता है अबे सुन, उस टाइम हमने आधा ही गेम कंप्लीट किया था और हमें अभी भी आधा गेम खेलना और बाकी था, और मैं ये नहीं चाहता था कि तू डिस्परेट हो जा और हमारे बारे में उल्टे सीधे बातें बाहर लेके आ, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। और बेटे, जब लास्ट राउंड में मैंने तुझसे सबसे पहले जाने को कहा तो उसके बाद ही मैंने सभी से अपने अपने कार्ड्स को ब्लैंक रखने के लिए कहा। तभी टेंजी कहता है अबे इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तूने पहले ही कहा था कि तूने सभी के टेस्ट लिए थे, लेकिन कोई भी इंसान कितनी भी कार्ड्स लिख सकता है, यानी कि वो एक साथ अपने कार्ड्स और धोखेबाज वाले भी कार्ड्स लिख सकता था। तभी इसके बाद सुकिनो कहती है ये तीसरा और आखिरी ट्रैप था। यूची कहता है बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम, मैंने टेस्ट के बाद भी इन सभी लोगों पे विश्वास नहीं किया था, मैंने उन सभी से दोस्ती का प्रूफ मांगा। क्या तुम्हें अभी भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा क्या? अब भाई टेंजी नोटिस करता है कि सभी लोगों के नेम टैग्स नहीं है जिस पर उनके कर्जे लिखे गए थे। यूची कहता है मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम सब पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम मुझे अपने नेम टैग्स दे दोगे, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे अपने अपने टैग्स दे दिए। तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा सीक्रेट रिवील होने के बाद कोकोरोगी ये आसानी से मान गई थी कि सावारागी धोखेबाज नहीं है? पर असल में मैंने उसे सावारागी का कार्ड दिखाया था, जिससे उसे यह यकीन हो गया कि सावारागी अपने साइड है, जो कि मैंने उसे कार्ड में लिख के दे दिया था, और इसी वजह से कोकोरोगी ने मुझे अपना नेम टैग दे दिया, और फिर इसके बाद सिविर ने भी दे दिया। इसके बाद सुकिनो कहती है कि चौथे राउंड में यूची ने अपना टैग सावारागी को दिया था जब टेंजी और सीबे आपस में लड़ रहे थे, और जब उसने उसे कार्ड दिया था तब अपना नेम टैग वापस ले लिया था। तब उसने एक नोट लिखा था जिसमें उसने सावारागी से कहा था कि तुम मुझे अपना टैग दे दो। ये सब उसने इसलिए किया जिससे वो इन सभी लोगों को मल्टीपल कार्ड्स लिखने से रोक सके, और यूजी ने इन सभी के टैग्स को एज ए होस्टेज यूज किया और कहा कि अगर वो टैग दे देंगे तो वो उन पे ट्रस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। सावारागी उसे मना नहीं कर सकती थी और सावारागी के देने के बाद सभी अपने अपने टैग्स देने लगे। इसके बाद सुकिनो कहती है तो अच्छा, यूची को पता था कि अगर कोई मना करता तो वो उस पर डाउट करता, इसलिए कोई भी उसे मना नहीं किया। इसके
बाद सुकीनो कहती है कि एक तेज दिमाग वाला ही ऐसे वीकनेस को पकड़ सकता है और उसे इंसानों के वीकनेस, उसकी पावर और पैसों के बारे में सब कुछ पता होता है। तभी लास्ट में टेंजी पूछता है, ठीक है तुमने सभी को एक एक करके पिक किया, लेकिन एंड में मुझे ही क्यों चुना? क्या इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर हमेशा से ही शक था? तभी यूची कहता है, नहीं, मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं जिस मिकासा टेंजी को जानता हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और अगर किसी की भी लड़ाई होती थी तो वो बीच में आकर उन्हें रोकता था। लेकिन गेम के स्टार्टिंग में तुमने सिवे से फाइट ले ली। तुमने कहा था कि बैड माउथिंग उसी ने की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिवे बैड माउथिंग कर सकता है? असल में ये गेम सीक्रेट्स बताने की है, जबकि सिवे के लिए ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हम में से कोई भी सिवे को सीक्रेट्स नहीं बताता, क्योंकि वो सीक्रेट्स को हाइड रखने में अच्छा नहीं है। और जब मैंने अपना सीक्रेट सावारागी को बताया था तो उससे कहा था कि ये सीक्रेट सिवे को नहीं बताना है, और कोकोरोगी भी अपना सीक्रेट उसे नहीं बताना चाहती थी। और फोर्थ राउंड में उसके बारे में बैड माउथिंग हुई थी कि वो जूनियर हाई स्कूल में अपनी मॉम के साथ सोता था और वो उसने खुद लिखा था। तभी टेंजी कहता है, इसका मतलब मैंने किसी ऐसे पे ब्लेम डालने की कोशिश की जो इडियट था, जो कभी ऐसा नहीं कर सकता था, और यही मेरी गलती थी जिसके कारण मैं शक के दायरे में आ गया। तभी मानबू कहता है, अभी गेम एंड नहीं हुआ है, तुमने धोखेबाज को तो ढूंढ लिया, लेकिन सावारागी फिर भी गोल पर पहुंचेगी। तभी हम देखते हैं कि यूची मानबू के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर सुकीनो हैरान हो जाती है और अपने डाटाबेस में उसको चेक करती है और वो मानबू को कंफर्म करती है कि यूची सच कह रहा है। इसके बाद मानबू अनाउंस करता है कि गेम ओवर हो गया है और यूची केवल गोल पे अकेला पहुंचा है और कांग्रेचुलेशन, तुम लोग गेम जीत गए हो। जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मानबू कहता है, यूची ने 7th राउंड में गलत बैड माउथ किया था और जो कि उसने अभी खुद ही कंफर्म किया है कि उसने झूठ बोला था और उसको एज ए पेनल्टी सावारागी के एक ब्लॉक आगे की मिली है, यानी कि वो अब गोल पर पहुंच गया है। सावारागी यूची से कहती है, ये सब सही नहीं है। यूजी कहता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम सब सोच रहे होंगे कि टेंजी ने ये सब क्यों किया। जब तक मैं तीसरा गेम खेल रहा हूँ तब तक तुम लोगों के पास काफी टाइम है, इसलिए तुम टेंजी से पूछताछ कर सकते हो और हाँ, मेरे बिना डिसाइड कर लेना कि तुम लोगों को क्या करना है। असल में मुझे टेंजी को जज करने का कोई भी राइट नहीं है। सिबे कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी यूची कहता है, क्या तुम्हें याद है कोकोरोगी, मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था? ये वही सीन है जब कोकोरोगी बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी। तब यूची उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद कोकोरोगी शांत हो जाती है। यूची कहता है कि जो तुमने किया है वो मेरे पास्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, और मैंने तुम सब से बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीजें करी हैं और मैंने ये सीक्रेट तुम लोगों से छिपाया है। मुझे लगता था कि अगर तुम लोगों को ये बात पता चलेगी तो तुम लोग मेरे दोस्त नहीं रहोगे, और असल में टेंजी के कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तभी सावारागी पूछती है, तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था? यूची कहता है कि 7th राउंड में मैंने लिखा था कि सिवे ने किसी को मारा है, जबकि असल में खूनी मैं हूँ। तभी सुकीनो कहती है कि हाँ, हमने सर्च किया कि यूची ने 3 लोगों को मारा है और ये एक मॉन्स्टर है। तभी मानबू कहता है कि 3rd गेम को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तुम खुद को सेक्रीफाइस करके अपने आप को हीरो साबित कर रहे होगे, पर असल में तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी यूची कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन रिग्रेट करेगा। तभी मानबू कहता है, इसका क्या मतलब है? टेंजी कहता है कि मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे लाइफ को साफ सुथरा रखने का एक तरीके थे और मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं असल में कौन हूँ। पर अगले गेम में मेरे दोस्त नहीं होंगे और मैं अपना असली रूप तुम सभी को दिखा पाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे मैनेजमेंट को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानबू कहता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तभी मानबू सभी को बताता है कि यूची ने 3 लोगों को मारा है। सिबे कहता है कि तुम तो एक सीरियल किलर हो और तुम इतने टाइम से हमारे बीच रह रहे थे और तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तभी टेंजी कहता है, बस करो तुम सब लोग, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब किसी को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। तभी सिबे कहता है, अच्छा तो तुम ये सब बात कह रहे हो, मतलब तुम्हारे ऐसे करने का कोई ना कोई रीजन होगा। टेंजी कहता है, हाँ, पर तुम जैसा बेवकूफ इस बात को नहीं समझ सकता। तुम अपने जाके डैड को थैंक्स कहो जो क्राइम को छुपाते हुए आए हैं। अब सिबे और टेंजी में बहस होने लगती है, जिसको सुनकर कोकोरोगी रोने लग जाती है और इस पॉइंट पे सभी लोग यूची को जज भी कर रहे होते हैं। अब यूची कहता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें सुनना पड़े तो मैं बिना दोस्त के ही अच्छा हूँ। ये सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और मैं अपने ऊपर और कोई कर्जा नहीं चाहता, इसलिए मैं इन्हें पीछे छोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, यूची ऐसी बातें इसलिए बोलता है जिससे ये लोग उससे नफरत करने लगे। यूची चाहता है कि सभी लोग उससे दूर हो जाए, जिससे वो तीसरे गेम पर
पर पूरा फोकस कर सके। सावरागी कहती है, फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना तुम्हारे लिए आसान है। यूची कहता है कि बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था कि पैसों से ज्यादा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, पर अभी भी मुझे वो चीज समझ नहीं आई और मैं उनकी बातों को सच मानता रहा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, पर अब बहुत हो गया। फ्रेंड्स का होना इतना पेनफुल है तो मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। यूची को लगता था कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन जितना गहरा वो जा रहा है उतना ही काली सच्चाई सामने आती है। झूठ, धोखा और माइंड्स गेम, यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। सबसे पहले कौन टूटेगा और कीमत कौन चुकाएगा? सबसे बड़ा सवाल असल में खेल कौन चला रहा है। बने रहिए क्योंकि इस खतरनाक खेल की असली चाल सब कुछ बदल सकती है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये एनिमे आपको कैसे लगा, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।